इल्म रूहानियात रखने वाले खान साहब का हाला है, उसने जो जायचा बनाया है और जो इल्मुल अदाद की रोशनी में उसने जो अदद निकाला है खान साहब के लिए, वो है 8 नंबर। कि 8वां नंबर मुबारक साबित होगा आपके लिए बतौर अगला DGISI। अब वो 8वें नंबर पे देखा गया तो अगर आप अभी जो 3 जनरल्स 18 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान, ये 18 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। तो अभी जो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट है उसमें 8वें नंबर पर मौजूद है शाहीन मज़हर महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, और ये कोर कमांडर मंगला है, ये भी 8वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें कि जब ये 3 जनरल्स, जनरल माजिद एहसान, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान रिटायर हो जाएंगे, तो फिर 8वें नंबर पर जो नाम आ जाएगा, जो जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट है, वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। अब बात यह है कि ये अगली आर्मी चीफ की रेस में सबसे मोस्ट सीनियर जनरल भी होंगे साहिर शमशाद मिर्ज़ा। लेकिन जो इल्मुल आदाद वाले जो रूहानी हलके हैं, उन्होंने इन 2 नामों पर एतराज़ करके इन 2 नामों को कहा कि ये नहीं अगले DGISI होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़हर महमूद जो कोर कमांडर मंगला, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। इन 2 नामों के बारे में क्यों रूहानी हल्के ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, वो है इन दोनों नामों में शीन आता है। शाहीन महमूद मज़हर, साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अब शीन से क्या मसला है आप कहेंगे, तो वो मसला ये है कि इस वक्त रूहानी हलकों का जो जायचा है और जो उनके जिन्नात हैं, वो जो बता रहे हैं कि शीन शहबाज शरीफ साहब के नाम में भी आता है, और जिन्नात का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब कोई ना कोई डील तकरीबन काट चुके हैं फौज से। तो अगर वो कोई डील काट चुके हैं तो फिर उनका नाम का मैच नहीं होना चाहिए DGISI, वरना मसला हो जाएगा। जो डील पिंडी में कटी है उसको अब पारा भी फिर इंडोर्स करेगा, यानी कि ISI का दफ्तर, और फिर मसला हो जाएगा। तो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अगली टर्म एक और इलेक्शन रिग करके धांधली करके लेना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाएगी। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए। अब फिर कहा गया कि अच्छा आप जो रिटायर होने वाले नाम थे, अगर काश उस वक्त मौका होता, तो उनमें से जो 18 अक्टूबर को नाम रिटायर हो रहा है आमिर अब्बासी, ये बहुत सूट करता था। ये 8 हिंसों का नाम भी है, सॉरी 9 हिंसों का है, तो ये भी सॉरी मुस्तरद होगा। फिर आगे 2 और नाम जो कि इस आमिर अब्बासी नाम में इसलिए थोड़ा सूट करता था कि इसमें एन भी आता है और अलिफ भी आता है, तो इसको रूहानी हल्के कहते हैं कि ये नाम जिसमें एन और अलिफ हो वो अमूमन सूट करता है खान साहब को मौजूदा हालात में आखिरी जो सूरज ग्रहण आना है। लेकिन खैर ये भी 9 हंसों का नाम था और ऊपर से 18 अक्टूबर को रिटायर भी हो रहा था, तो ये भी रह गया। फिर 2 नाम सामने आए। अब रूहानी हल्कों ने एक टर्न लेके 8 के अदद को कहा कि 8वीं पोजीशन ना हो, नाम के हिंद से टोटल 8 बनते हों। तो वो फिर 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम सामने आए हैं। एक है जो फिलहाल अभी कोर कमांडर रावलपिंडी से CGS बने हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि जिसको आप डिफेक्टो आर्मी चीफ भी कहते हैं, जो आर्मी चीफ के आइज़ एंड ईयर्स होते हैं और जो आर्मी चीफ के बिहाफ पर तमाम ऑर्डर्स जारी करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम इसमें आया क्योंकि ये 8 हिंसों का नाम था। अलिफ, जोए, हे, रे 4, एन, बे, अलिफ, सीन, 8 हिंसों का ये नाम था। ये कहा गया कि एक मुबारक अदद है 8
इसमें अलिफ भी आता है, एन भी आता है। एन उस्मान बुज़दार, इमरान खान, अगले चीफ जस्टिस भी उमर अता बंदयाल होंगे। ऐसे में अगर एन जिसके नाम में आता हो वो अगर DGISI भी हो तो खान साहब के लिए बहुत बेहतर है। फिर एक और नाम भी 8 हिंसों का आया, उसमें भी एन आता है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। एन, अलिफ, स्वाद, मीम, मीम, ये, नून, रे, 8। ठीक, तो फिर कहा गया कि इनको ले लिया जाए या इनको देख लिया जाए। तो अब मसला ये है कि पिछली दफ़ा तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को उनके प्री मेच्योर अनसरमोनियसली यहाँ से DGISI के ओहदे से हटा के कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया था। तो उस वक्त फिर क्यों हटाया गया था? तो उस वक्त इसलिए हटाया गया था कि जो तब भी रूहानी हलकों ने जो ज़ायचा खान साहब को बनाया था, जब खान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कहा कि आप अपोजिशन जमातों में कुछ तोड़ फोड़ करें, इनको वीक करें, जब खान साहब की नई नई हुकूमत कायम हुई थी और कुछ उस किस्म के भी ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को अगवा किया गया कि कुछ अपोजिशन लोगों को अगवा करें। तो वो जब इन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज़ किया और इन्होंने कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे इंस्टीट्यूशन की बहुत बदनामी होगी इसमें, तो अब बराए मेहरबानी हमें ये इस किस्म की चीज़ों की मत एक्सपेक्टेशन कीजिए। तो खान साहब बड़ा रोए पीटे, उन्होंने कहा कि क्या वो फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को शिकायतें की कि ये किस किस्म का DGISI है, ये मेरी बात नहीं मानते, मेरे साथ ताउन नहीं करते, और आप बेहतर है कि उनको DGISI बना दें जिन्होंने 2018 का इलेक्शन भी देखा था। तो फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया। तो अब उस वक़्त फिर जो रूहानी हलकों ने जो ज़ायचा बनाया, जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने रजिस्ट किया प्राइम मिनिस्टर की इन कोशिशों को, इन ख्वाहिशात को बतौर DGISI, तो रूहानी हलकों ने जो ज़ायचा बनाया, उस वक्त मरीम नवाज़ भी जेल में थी और नवाज़ शरीफ भी जेल में थे। तो उन्होंने जो ज़ायचा बनाया, उन्होंने कहा ये देखें इसके नाम में मीम भी आता है, आसिम मुनीर की वजह से इसके नाम में नून भी आता है, तो मरीम नवाज़ का नाम भी इसके नाम में आता है, नून से नवाज़ शरीफ का नाम कभी हिंसा इसके नाम में आता है, तो ये सूट नहीं करता, आप इनको चेंज कीजिए। तो फिर उन्होंने आर्मी चीफ से शिकायतें की, ये बदलवा लिया। अब लेकिन रूहानी हल्के मीम और नून से नहीं, शीन से इस वक्त उनका ज़ायचा बता रहा है कि शीन प्रॉब्लम कर सकता है, शीन डील काट रहा है। तो जो भी DGISI आए उसके नाम में शीन नहीं होना चाहिए और उसका नाम 8 हिंसों का होना चाहिए आदाद के लिहाज से। तो ये दो नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अब रूहानी हल्के कह रहे हैं कि ज़्यादा सूट करते हैं आपको बतौर DGISI। लेकिन मसला ये है कि अब वहाँ पर तो नाम ही और भेज दिए गए हैं और फिर यह है कि उन्हीं नामों पर इसरार किया जा रहा है कि उन्हीं को DGISI आप लगाएंगे। तो देखते हैं कि वो क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये कुछ दिनों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए कुछ देर के लिए कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, दुनिया हमारे बारे में, हमारे इवन के मुल्क के लोग और अहम इदारों में बैठे अफसरान में अब ये गुफ्तगू होती है कि यार ये ज़ायचे, ये तावीज़, ये सितारों की चाल, ये इल्मुल आदाद, ये क्या किस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं। और आप सोचिए ये इस मुल्क में पूरी दुनिया के सफारत खाने हैं, वो अपने फॉरेन ऑफिस को रेगुलर केबल्स भेजते हैं यहाँ से उनके सफारतकार के अभी ये पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ये इस वक्त बहरान आया हुआ है, या ये इस वक्त पाकिस्तान पॉलिसीज डिज़ाइन कर रहा है, ये करने जा रहा है, ये फ़लाँ बंदे की पोजीशन फ़लाँ की। तो वो उसमें जब ये मामलात लिख के भेजते होंगे कि अगले DGISI की तैनाती पर इस मुल्क में डेडलॉक पैदा हो गया और उस डेडलॉक की वजह ये इल्मुल आदाद और ये सितारों की चाल और आखिरी सूरज ग्रहण और ये ज़ायचे हैं, तो सोचिए वो केबल लिखते हुए भी हंसते होंगे और जो अगले उनके फॉरेन ऑफिस में उनका हुकाम जब पढ़ते होंगे
तो भी सर पकड़ के बैठते होंगे कि पाकिस्तान वाकई एक न्यूक्लियर पावर है। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।